भारत माता की। बहुत कम लोग बोलते हैं यहाँ, सब बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दो भाई इसको। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और जिनको अभी नई जिम्मेवारी मिली है राज्यसभा के सांसद के रूप में, ऐसे हमारे प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप श्रीमती कमलेश कुमारी जी, वाइस चेयरमैन एचआरटीसी जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं कॉलेज के जमाने के, भाई विजय अग्निहोत्री जी, हमारे बीच में श्रीमती बंदरा योगी जी, मंडल के अध्यक्ष श्री हरदयाल जी, पार्टी के हमारे साथी पवन जी, राजेंद्र जी, महिला मोर्चा की कमलेश जी, पार्टी के हमारे साथी श्री हुक्म सिंह बैंस जी, विपिन कुमार जी, प्रकाश चंद जी, निशांत जी, यहां उपस्थित डिप्टी कमिश्नर्स हमीरपुर, एसपी हमीरपुर, सभी विभागों के अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और यहां उपस्थित सभी बुजुर्गों, आज एक बार फिर से नदौन विधानसभा क्षेत्र में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहां पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किए, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हनुमान जी का जन्म भी आज के दिन हुआ है और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर करे आप सबको शक्ति मिले, आप सबको ताकत मिले, ऊर्जा मिले और हनुमान जी जैसा जो है बल मिले आप सबको। भाई विजय अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि नदौन आने का कार्यक्रम बना, कई बार बिगड़ा। और मैं समझता हूं कि इसी को ही जीवन कहते हैं। कुछ चीजें बनते बनते बिगड़ती है, कुछ बिगड़ते बिगड़ते बनती है। तीन चार बार कार्यक्रम बना, लेकिन कोई बीच में ऐसा सहयोग आ जाता था जिसके कारण कार्यक्रम हमको आगे करना पड़ा। अब की बार में 12 तारीख की डेट हमारी निर्धारित हो गई थी, लेकिन डेट निर्धारित होने के बाद फिर हिमाचल प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास था
और प्रवास के साथ साथ में और भी कोई कार्यक्रम निर्धारित हो गया जिसके कारण वो तारीख हमको आगे करनी पड़ी। लेकिन अब की बार हमने इस बात को तय कर दिया था, भाई बैठ जाइए, कि 16 तारीख अब की बार हमने इनको पहले कह दिए थी, ये तारीख पक्की है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने देंगे, जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन हम पहुंचे। और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद शायद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर जिले का जब प्रवास हुआ तो सबसे पहले मैं आपके ही विधानसभा क्षेत्र में आया था। और उस वक्त की जो बहुत सारी चीजें, थोड़ा तो कंट्रोल करिए, और जो उस वक्त की जो करने की जो चीजें थी और उन चीजों को हमने अंजाम दिया है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि बीच में कोविड का वो दौर आ गया। उस दौर के कारण जो है बहुत सारी जगह जाने की इच्छा होने के बावजूद भी जाना संभव नहीं हो पाया। ये दौर जो कोविड का रहा, इसके कारण आप लोग भी चिंतित रहे, प्रभावित रहे, परेशान रहे, और आपके साथ हम भी परेशान रहे। हमें हिमाचल में सरकार बना करके जनता ने जो दायित्व दिया था कि सरकार बना करके आप विकास करिए, काम करिए, हम उस कार्य में लगे थे, लगन के साथ लगे थे, जोश के साथ और जुनून के साथ लगे हुए थे। लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी बीच में एक दौर आया कि जिसके कारण सारी चीजें हमारी बाधित हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। वो दौर आया। आज यहां मंच पर से कहा जा रहा है कि हमारा 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि 4.5 वर्ष में से 2 वर्ष से ज्यादा तो उसमें ही चला गया। क्योंकि उसमें हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हो गई। उस वक्त जब आदमी का जीवन ही संकट में हो गया, बाकी चीजों का कोई अभिप्राय ही नहीं रह जाता है, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि उस दौर के कारण ऐसा लग रहा था मालूम नहीं क्या होगा, कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी। पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जो है वो एक दहशत के माहौल में जी रहा था। और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने एकमात्र विकल्प था कि हम सबसे पहले आदमी के जीवन की रक्षा सुनिश्चित करें। हम उस दौर से कैसे बच सकते हैं, उस वायरस से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए काम करने की जरूरत थी और हमने किया। आज कई लोग कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। कमी तलाशना आसान होता है, कमी निकालना आसान होता है, कुछ भी नहीं लगता है। और दुनिया में सबसे आसान काम नसीहत देना है, किसी को नसीहत। ले कमाल है, तो ऐसा होना चाहिए, तो इनको पता नहीं लगता है। और वो कोविड का दौर तो ऐसा ऐसा रहा कि जहां ऐसे ऐसे लोग हमको नसीहत देने लगे कि मालूम पता नहीं कितने सालों से ये कोविड का इलाज कर रहे थे। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सुझाव किसी का भी हो, वो कैसा भी हो, हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा साफ सा एक जीने का एक तरीका है, अंदाज है कि सीखने की प्रवृत्ति कभी नहीं बंद करनी चाहिए।
जब तक जिंदा है तब तक सीखने के लिए गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातों का जिक्र करना वो उचित नहीं था। और वो सलाह देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले लोग वो थे जो लंबे समय तक इस देश में, इस प्रदेश में सत्ता में रहे। लेकिन अगर उनसे इस बात का प्रश्न पूछा जाए कि आप बताइए, इतने लंबे समय तक आप प्रदेश में सत्ता में रहे, कितने वेंटिलेटर थे आपकी सरकार के दौरान? 30 वेंटिलेटर थे, 30। संख्या 50 थी, 20 चलते नहीं थे, 30 ही चलते थे। और जो आज पूछते हैं कि जयराम ने क्या किया, जयराम ने क्या किया, आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। जो आज हमसे प्रश्न पूछते हैं कि जयराम ने क्या किया, उनके 50 साल के शासन में हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन के प्लांट है, 50 ऑक्सीजन। और जो हमसे प्रश्न पूछते हैं, मैं तो इस बात को भी कहना चाह रहा हूं, अभी हमारे 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, 4.5 साल का भी अभी 2 महीने बाद होगा। लेकिन 4.25 साल के कार्यकाल में भी हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई से अगर आज से पहले के इतिहास को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारें आज से पहले रही है, हमने 4.25 साल के कार्यकाल में 5 सालों से ज्यादा जिन सरकारों ने सड़कों का निर्माण किया, वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ करके उससे हम आगे निकल चुके हैं। जब 5 साल का कार्यकाल होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, सड़क बनाने की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा योगदान किसी सरकार का रहा है तो वर्तमान सरकार का है। हमारे कई मित्र बहुत ज्यादा इस बातों को लेकर के कहते हैं। अभी विधानसभा का सत्र था, इस विधानसभा के सत्र के दौरान कुछ लोग उछल उछल करके बोलते थे। कई बार मैं उनको कह भी देता तो मैंने कहा, आप तो ऐसे उछल रहे जैसे स्प्रिंग डॉल होती है ना, एक गुड़िया होती है जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, वो उछलती है, उसको दबाओ फिर उछलती है, फिर दबाओ फिर उछलती है, वो ऐसी स्थिति है। और कुछ तो ऐसे पंडित बन गए, ऐसे महापंडित, पंडित नहीं महापंडित बन गए कि आप बोलते जा रहे हैं। मैंने कहा तुम आ रहे हैं फिर? वो तो हम तो आ रहे हैं। आज भी एक महापंडित हैं इस ब्रह्मांड में जन्मे हुए, उनका जन्म हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में ही हुआ है। कहा कि ये अंतिम क्या बोलते हैं, हमारे 15 अप्रैल का कार्यक्रम जो है, अंतिम सलामी थी बोलते हैं मुख्यमंत्री की। क्या अभिप्राय है उनका? वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये भविष्यवाणी करने का जिम्मा क्या उनका है क्या? विधानसभा का सत्र चला हुआ तो उस सत्र के दौरान अभी विधानसभा के अंदर चीख करके, गला फाड़ करके वो बोल रहे थे, हमारी सरकार पंजाब में बन रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं। कहां? 10 मार्च को विधानसभा का सेशन लगा तो हम सेशन में गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में, चारों में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई है। और एक प्रदेश में वो थे, वो ताली बजाते बजाते चले गए। एक श्रीमान जी थे, कभी हमारे साथ हुआ करते थे, ताली का जिक्र करते थे, ठोको ताली, और ऐसी ताली लगी, तीसरे स्थान पर गए।
में थे वहां पर भी आप निकल गए, निपट गए। और हम 4 प्रदेश में जहां थे वहां फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके आए हैं। आज इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं इस काम के लिए। आज इन्हें जगत प्रकाश नड्डा जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। कहते रहते थे हमको कि यहां तो रिवाज है, बोलते हैं रिवाज है, रिवाज। मैं क्या रिवाज है? बोलते हैं एक बार आपकी सरकार, एक बार हमारी सरकार। हमने कहा भाई रिवाज अब बदल गया है। उत्तराखंड में भाजपा की थी, फिर भाजपा की सरकार आ गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की थी, फिर भाजपा की सरकार आ गई और रिवाज बदल गया है। नोट कर लीजिए, अब हिमाचल में भी भाजपा की सरकार है, भाजपा की ही सरकार आने वाली है। और उसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में हमने लोगों के गरीब आदमी की सेवा करने की कोशिश की है। ये हमारा इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल जो हमारा होने जा रहा है, इसमें हमने लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। इतना बड़ा संकट, कोरोना का संकट, फिर भी उसके बावजूद विकास के काम को रुकने नहीं दिया। आज अगर मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और यहां आपके इस विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा था, ये दीवार लगी आपके हमारी दाईं तरफ, जो है कुल मिलाकर के कुल 31 जो है वो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर आपके संपन्न हुए हैं। और 31 हुए, टोटल कितने हुए? हाँ जी, हाँ, उद्घाटन और शिलान्यास कितने मिल करके हुए? 41, 41। मैं शायद मेरे आंकड़े में गलती हुई है। 46, 46 हुए, ये 46 हुए। 15 उद्घाटन और 31 शिलान्यास, कुल मिलाकर के मेरा हिसाब कमजोर है थोड़ा। 40 स्कूल में भी मेरे लिए मैं इंतजार करता था कि ये मैथ का ये सब्जेक्ट खत्म कब हो। जब मैट्रिक की तो मैंने को किताब पूजा के साथ वापिस रखी ठिकाने पर। मैंने कहा कि बहुत धन्यवाद। 40 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकां आपके सामने लगी हैं और 286 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आज के इस दिन में हुए। कुछ कमी रह गई, कुछ लोगों ने सुना लेकिन ताली नहीं बजाई। मैं पूछ रहा हूं कि रिवाज यहां पर ऐसा तो नहीं है कि कम है? और मैं कह सकता भारत माता की। और मैं इस बात को शायद मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं, शायद इस विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में 46 उद्घाटन के कार्यक्रम एक जगह एक समय पर लगे हों। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले ऐसा कोई दिन आपके पास यहां पर रहा हो उसमें। और 286 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास पहली बार। और इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। यहां भाई विजय बोल रहे थे कि भाई हम आपका इंतजार कर रहे हैं कई दिनों से, और कई दिनों के बाद आना हुआ है। हम भले ही देर से पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद में आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। ये उद्घाटन की शिला पट्टिकाएं इस बात का उदाहरण है हमारे सामने। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सारी योजना हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की, जिन योजनाओं के माध्यम से लोगों की सेवा करने की कोशिश की है।
हमने बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, इस दुनिया को समझा है, इस दुनिया को सीखा है। उनके प्रति हमारा जिम्मेवारी बनती है। उनके जब हमने इस ओल्ड एज पेंशन का जिक्र किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र किया, कुछ हमारे मित्र कहने लगे कि ज्यादा होनी चाहिए, कम है। उनके जमाने में 400 करोड़ रुपए खर्च होता था पेंशन पर, कुल हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बुजुर्गों की पेंशन और सारे हैंडीकैप तो विडो सबके लिए 4 गुना ज्यादा। इस बात को उनको समझना चाहिए। ये हमारी सरकार है, जिस सरकार ने ये तय किया कि कोई आदमी, कोई परिवार गरीब होने के बावजूद भी हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। हर मां, हमारी बहन के घर में आज गैस का चूल्हा है। हिमाचल प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं हिमाचल में जहां गैस का चूल्हा नहीं हमने पहुंचाया। कांग्रेस के मित्रों से पूछो कि तुमने क्या किया, तुम लंबे समय तक सत्ता में रहे। हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी है, उसके इलाज का बंदोबस्त सरकार का जिम्मा होना चाहिए। हमने इंतजाम किया, हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से गरीब आदमी का इलाज आज हॉस्पिटल में जाकर के मुफ्त में हो रहा है, बिना पैसे के हो रहा है। हमने ये तय किया कि जो बेटी गरीब परिवार की है, जब उसकी शादी होगी, जो बीपीएल परिवार की है, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, हम शगुन के रूप में 31,000 सरकार के खजाने से उस बेटी को शगुन देंगे। कहां थी कांग्रेस की सरकार, कहां थे कांग्रेस के नेता उस वक्त, जब आज से पहले जो सत्ता में रहे? कभी सोचा? हमने यहां तक सोचा जो आदमी बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता, उठ करके बैठ नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता, ऐसी बीमारी लग गई है उसको, उसके लिए हमने सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए उसके खाते में हर महीने का उसमें मदद करके डाल। हमने कहा कि हिमाचल बिजली राज्य है, हम बिजली पैदा करते हैं, बिजली दूसरे प्रदेशों को भी बेचते हैं, हमारा बिजली का रेवेन्यू लगभग 6,000 करोड़ रुपए आता है। हमने कहा 200-300 करोड़ रुपए अगर गरीब जनता की सेवा करने के लिए भी हमको उसमें खर्च करना पड़े तो कोई बात नहीं। हमने पिछले कल घोषणा की, पहले तो हमने कहा था 1 से 60 यूनिट तक जो है बिजली हम फ्री देंगे, जीरो बिल देंगे, लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा और बढ़ाने की बात करिए, तो हमने आगे बढ़ा करके 125 यूनिट तक जो है वो बिजली मुक्त करने का इंतजाम। हमने यहां भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल आता है, उस पानी के बिल को भी हमने कहा कि पानी के बिना जीवन नहीं, ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेवारी है। हमने तय किया कि उसमें भी हम पैसा नहीं लेंगे, बिल नहीं लेंगे, ये भी हमने तय किया। और यहां मातृशक्ति बैठी है, पिछले कल हमने ये भी तय किया कि हमारी आबादी का 50% है मातृशक्ति, और इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश की बसों में, हमारी सरकारी बसों में हमारी बहनें, हमारी माताएं जब टूर करती हैं, जाती हैं, काम से जाती हैं, तो उनसे 50% किराया वसूल किया जाएगा, आधा किराया वसूल किया जाएगा। कुछ लोगों ने, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में डाला है कि पुरुषों ने क्या अपराध किया था। पुरुषों के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है, 100% 100% नहीं कर सकता, लेकिन पुरुषों से इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा मत कर देना कि आप अपने आप जो है लाट साहब की तरह घर में बैठे रहे, महिलाओं को ही भेजते रहे, तुम ये सामान बाजार से लाओ, तुम ये करके लाओ, ये आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया, ऐसा मत करना कहीं। और हमारे कुछ मित्र कहने लगे, जिस पार्टी का अभी
इरादा है कुछ यहां हिमाचल प्रदेश में हम कुछ करें। मैं उनके बारे में ज्यादा उस पार्टी का नाम लेना ज्यादा बोलता भी नहीं मैं। वो तो हमारी तरह कर रहे हैं। ये ज्ञान उनका क्या, इसका तो उन्हें एमओयू करके रखा क्या, इसका कोई एग्रीमेंट करके रखा है कि तुम ही करेंगे। हमारे इसमें सीधी सी बात, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सामाजिक सरोकार की। समाज के उस गरीब व्यक्ति के लिए हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब है उसके लिए मदद कैसे की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सकती है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कल हमने ये निर्णय लिए तो उनकी सारी चीजें हिल गई है, तिल मिला गए हैं, परेशान हो गए हैं। अरे उस पार्टी के बारे में बात करनी, वो पार्टी जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था वही पार्टी छोड़ करके चला गया। प्रदेश के पदाधिकारी बनाए थे वो जाकर के छोड़ के चले गए। और कल्पना करिए उस पार्टी के बारे में अखबार में खबर लगी थी कि पंजाब के अधिकारियों की बैठक केजरीवाल ले रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री ले रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता, इससे बड़ी तौहीन किसी मुख्यमंत्री की या किसी प्रदेश की हो नहीं सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप। उनको बुला करके कह रहा है, अरे जिसको मुख्यमंत्री आपने बनाया उस पर ही भरोसा अभी 1 महीने में टूट गया। उसको इस योग्य नहीं समझ रहे हैं आप कि वो वहां पर पंजाब में क्या करना है, निर्णय उसे उसको करने दीजिए। निर्णय दिल्ली किया जा रहा है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। एक एक अधिकारी को बुलाया जा रहा है, ऐसी हमने खबरें सुनी है। और कौन लगाना कौन नहीं लगाना मालूम नहीं। कोई रिश्तेदार उनका बन रहा है पंजाब में, वो तय करता है। इसलिए मैं इन सारी चीजों में कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। कल हमने हिमाचल दिवस के ऊपर कुछ बातें कही और उस बात के कारण बहुत मिर्च लगी और जाकर के वहां पर जाकर के दिल्ली में मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग पड़े। इतनी बात का मैंने जिक्र किया है कि मुझे भी हिमाचल प्रदेश में बहुत नजदीकी से देखने का अवसर मिला, वहां रहने का अवसर मिला। और हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा करने के लिए जो हमारी सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं 4.25 साल के कार्यकाल में, इसमें उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन प्रयत्न किए हैं, बहुत बेहतरीन प्रयास किए हैं और उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को बधाई दी है। आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता के रूप में अपनी छवि बनाने और हिमाचल का जब जिक्र करते हैं तो हिमाचल मेरा अपना घर है। मेरा हिमाचल से मेरा बहुत नजदीकी का रिश्ता है कि इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त उन्हें हिमाचल प्रदेश में हम सबके बीच में गुजारा है। इसलिए भाई और बहनों में आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये कमी आप छोड़ते हैं ना, ये मत छोड़िए भाई। अगली बार सरकार भाजपा की होगी, सिर्फ भाजपा की ही होगी। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सबके चेहरे पर हम जब नजर देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं जोश और जुनून अभी तक कायम है और आप इस बात को ठान करके बैठे हैं कि सरकार भाजपा की बनानी है और उसके लिए पिछली बार जो कमी रही है अब की बार उस कमी को नहीं छोड़ेंगे। और उस पार्टी का जिसका बचा ही कुछ नहीं है, जो वेंटिलेटर पर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 400 से ज्यादा सीटें थी। कितनी सीटें आई? 2। पूरा फैमिली प्लानिंग हो गया। अब अंदाजा लगाइए आप, उस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, आओ
आगे बढ़ें, मिलकर के चले और यहां आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए जो हमसे बन पाया है हमने वो करने की कोशिश की है। कुछ बातों का जिक्र यहां और भी कह रहे थे। आज हमने 46 उद्घाटन और शिलान्यास किए, उसके बावजूद भी कागज इतना लंबा दे दिया। मैंने उनको कहा कि इन सारी चीजों को भाई जो जो चीजें करने की कहने की होंगी उनको बाद में भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आपको बहुत सारी चीजें विकास की दृष्टि से हमने जहां पर दी हैं उनको हम पूरा करते हैं। यहां 2 पटवार सर्कल बनाने की जो बात आई है हमारे सामने, जो हमने लिख करके दिया है, एक काठियाड़ू और उसके बाद दूसरा हथोल। हथोल जो है वो रास्ते में भी हमको मिले, काफी लोग मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ पटवार सर्कल होना चाहिए। मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी इस बारे में पता किया, तो ये दोनों पटवार सर्कल में बनाने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। एक यहाँ से ये बात कही है कि नदौन चंडीगढ़ बाय धनेटा जो सुजानपुर से हरिद्वार बाया जी हिंद बस चलाई जाए। मैं इसको एग्जामिन करूंगा, मैं एमडी एचआरटीसी को उनको बोलूंगा कि भी इस बात को थोड़ा देखें। इस बस का अगर ये रूट सही बनता है, ठीक तरह से बनता है, उसको इसमें अगर ठीक तरह से सारी चीजें हो सकती हैं तो उसको करने के लिए मैं उनको कहूंगा। और उसी तरह से एक और चीज को लेकर के यहां पर नदौन में जो रिवर राफ्टिंग और यहाँ पर हॉस्टल पार्किंग होटल इस तरह सारी चीज के लिए कहा गया है, उसके सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जो रूरल टूरिज्म साइट के नाते हमने जहां पर आपके नदौन में जो होटल रेस्टोरेंट पार्किंग जो नियर जो हमारा नदौन में पेट्रोल पंप है उसके पास जो है वो, और वहां पर साथ में जो है कंस्ट्रक्शन रिवर राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स, वो भी वहां पर चेंजिंग रूम और सारी चीजें उसमें शामिल की गई, यानी कि कुल मिलाकर के सारा उसको जोड़ा गया है। वो प्रपोजल जहां से गया है लगभग 26 करोड़ 25 करोड़ 96 लाख रुपए का जो वो प्रपोजल यहां से भेजा है बना करके, तो मैं इसको भी स्वीकृत करूंगा और ये 26 करोड़ रुपए की लागत से एक अच्छे टूरिज्म की एक साइट जो है आपके यहाँ पर डेवलप हो, उस बात को सुनिश्चित करूंगा। और इसके बाद आगे बढ़कर के जहां जिस प्रांगण में हम यहां खड़े हैं, ये हाई स्कूल है मेरे ख्याल में, पंसाई में देख रहा हूं, गौराज की उच्च विद्यालय पंसाई। इसके लिए इन्होंने आग्रह किया है कि इसको +2 बनाने की बात कही है। बोला हुआ आपने ना? कितने बच्चे हैं इसमें? तो जितने भी बच्चे हैं इस प्रांगण में हम यहाँ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो पंसाई को हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की भी हम इसकी घोषणा करते हैं, ताकि यहाँ लोगों को, बच्चों को हमारी सुविधा मिल सके। और इसके साथ साथ में कुछ जगह साइंस, और जिसमें खासतौर से 2 जगह पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अपर हड़ेटा में कॉमर्स की क्लासेज, और उसके बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोड़ू और बटरान में मेडिकल की साइंस की क्लासेज की बात कही है। तो ये साइंस की क्लासेज और कॉमर्स की क्लासेज भी हम यहाँ पर खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसके बाद एक साइंस लैब की उन्होंने बात कही है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल नदौन और जलाड़ी में। तो उसमें से एक जगह जो भी जहां जस्टिफिकेशन के हिसाब से बनता है, तो उसमें साइंस, हाँ जी, दोनों बड़े स्कूल है, तो दोनों जगह साइंस लैब जो है यहाँ पर नहीं है, साइंस लैब बना करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आगे बढ़ करके एक यहां पर नदौन में फायर ब्रिगेड की मांग आई है, और वहां पर फायर का दूसरा छोटा केंद्र है, वो केंद्र है क्या? अभी तक नहीं है। और मैं समझता हूं कि नदौन एक बड़ा शहर बन गया है और इस चीज की जरूरत है। हमीरपुर से कितना दूर पड़ता है ये?
25 किलोमीटर। तो नदौन में एक जो है वो फायर गेट जो है वो यहां पर मैं खोलने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि यहां पर इस सुविधा, क्योंकि आज की तारीख में इसकी आवश्यकता महसूस होती है। और कुछ सड़कों के लिए इन्हें पैसे के लिए कहा है। यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहां पर विश्रामगिरी कांगू में विस्तार के लिए इन्होंने बात कही है। उसका सारी डिटेल्स, मैं इतना कहूंगा कि उसके सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएं और उसके बाद एस्टिमेशन के साथ जवाब देंगे। जैसे डिपार्टमेंट की ओर से आएगा उसके मुताबिक जो है उसमें जो किया जा सकता है वो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेला ग्राउंड या पंसाई में मैं यही देख रहा था, यही इसी को बोल रहे हैं मेला ग्राउंड, तो बनाएंगे कैसे? जगह कहां बची है? आपने जितनी बची है उतना तो बना दिया है, मंच कहां बनाएंगे? तो मैं यहां इस मेला ग्राउंड के लिए फिलहाल जो है वो 10 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा उसके साथ से। इसके अतिरिक्त एक जो है वे धनेटा में जो है पीएससी की मांग आई है। कोई आया धनेटा से? यहां थोड़े आए, बाकी घर में रखे होंगे आप। न पीएससी है वहां पर, पीएससी का दर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहां से कितना पड़ा? धनेटा से कितना पड़ा? हमीरपुर। तो मेडिकल कॉलेज के तो नजदीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज खोल रहे थे, पीएससी से सीएससी क्या करना आपने? अरे 20 किलोमीटर क्या होता है भाई? हाँ जी, बहुत दूर नहीं है। हाँ जी, बहुत जरूरत है, बहुत डिमांड है इसकी बोलते हैं। तो मैं धनेटा पीएससी को सीएससी बनाने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। हालांकि मेडिकल कॉलेज आपके वहां पर खुल रहा है। और अंत में एक और चीज को लेकर के यहां पर बात की जा रही है कि यहां आपके नदौन में जो है जो जल शक्ति विभाग का एक डिवीजन की बात आ रही है, लेकिन सब डिवीजन है ही नहीं, उसमें कम है, बहुत कम है, छोटे छोटे सब डिवीजन है, इतने इतने हैं, इतने इतने, लेकिन छोटे हैं। तो इसलिए फिर भी उसके बावजूद अब जैसे विजय जी का साइज है छोटा सा, ऐसा डिवीजन बनेंगे अगर बनाएंगे भी तो ये, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपके यहां पर जो है इसको, इस डिवीजन को बनाने की, मैं जल शक्ति के डिवीजन बनाने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। इसको बनाएंगे, बस हो गया। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या रह गया? हाँ, आप भारत माता की, आप बहुत जवाब डालते भाई। हाँ जी, कितने किलोमीटर है? हाँ जी, अच्छा, बैठो बैठो। दूसरा कॉलेज कहाँ है? चलो, मुश्किल काम है भाई। भाई क्या करूं, पैसे नहीं है मेरे पास, कैसे बोलेंगे? हाँ जी, चलो आपकी बात मान ली, गलोर में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपकी बात मानी। सुनो भाई, अब सुनो मेरी बात। बैठो बैठो बैठो।